नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी 27 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें आपको कि 19 तारीख को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से लगातार कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे थे। राज कुंद्रा का कनेक्शन अलग अलग जगहों से सामने आ रहा था। ऐसे में आज सुनवाई होनी थी और आज पुलिस की तरफ से यह बयान दिया गया कि राज कुंद्रा का कनेक्शन ऑनलाइन सट्टेबाजी में भी था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 27 तारीख तक राज कुंद्रा पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि मामला बहुत पेचीदा है, बहुत सारा कनेक्शन निकल के आ रहा है, बैंक खातों की जांच होनी है, कई अहम चीजों पे सुनवाई भी होनी है। तो ऐसे में कस्टडी जो है उसे बढ़ाना जरूरी था, जिस वजह से पुलिस ने समय मांगा है। तो इस बीच में बहुत सारी पूछताछ होगी, जिसके खुलासे भी सामने आएंगे। पर बड़ी खबर के साथ हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब, राज कुंद्रा के लिए आज का दिन बेहद खतरनाक रहा। राज कुंद्रा साहब बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, जो पहला आर्गुमेंट है कि हमें और भी इनकी कस्टडी चाहिए, वो आर्गुमेंट ये है कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये झूठ बता रहे हैं। और कोई भी बात होती है वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो हम कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं बनाते, हम इरोटिका बनाते हैं। ये बात पुलिस की तरफ से कोर्ट में कही गई। दूसरी जो अहम बात है कि जो छापेमारी के दौरान जो इनके सारे जो लैपटॉप्स, फ़ोन्स, इन सब चीज़ों को जब पुलिस ने जब्त किया और जब उसकी जांच की तो मालूम चला कि उनके पास से 2 टीबी मतलब 2 टेराबाइट कंटेंट जो है, वीडियो जो है, वो इन्होंने डिलीट कर दिया। मतलब ये कि ये राज कुंद्रा कुछ पुलिस से छिपा रहे हैं। वो एक ही बात पे रटा रटाया जवाब दे रहे हैं कि जो हम बनाते हैं वो पोर्नोग्राफी नहीं है, वो एक एडल्ट कंटेंट है और इसके लिए कोई देश में कानून जो है वो ऐसा है नहीं कि वो एडल्ट कंटेंट आप नहीं बना सकते। इसमें वो बचने का वो रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये 2 अहम बातें हैं कि एक तो उनकी जांच होनी है, उनके सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को निकालना है, और साथ ही साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इनसे लंबी बातचीत करनी है। इस वजह से 27 तारीख तक उनको बाकायदा एक्सटेंशन दिया गया है। अब इसमें 2-3 और नई कहानियाँ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से सामने आई है। एक तो ये पता चला है कि भाई इनकी जो कमाई होती थी, उस कमाई का बहुत सारा पैसा ये ऑनलाइन बेटिंग में लगाते थे। कुंद्रा वो आईपीएल से भी जुड़े हुए हैं, और ये आईपीएल तो बेसिकली ये सट्टेबाजी का पूरा खेल है। हिंदुस्तान के अंदर ये बॉलीवुड हो, ये क्रिकेट हो, ये तो बिल्कुल ही सड़ चुका है, गल चुका है। तो ये लोग उसमें भी लिप्त थे। तो पुलिस अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है कि ये पैसा जो इस पोर्नोग्राफी के जरिए कमाता था, ये तो वो आखिर कहाँ खर्च करता था। तो खर्च करने में मालूम चल रहा है कि वो बेटिंग में लगा रहा था। अब इसमें एक और नई खुलासा हुआ कि ये जो इसका अकाउंट है वो यस बैंक में है, और यस बैंक जो है उसका ये खाता, उसका ये पैसा फिर ये यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका। अब ये मतलब ये पैसा तो यहाँ से आ भी रहा है, और आप उसको यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीकन बैंक से आपके क्या क्या रिश्ते हैं, क्या ताल्लुकात हैं, क्यों आप वहाँ पैसे भेज रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें खुल के सामने आ रही हैं कि ये आदमी, इसका एक पुराना बयान है कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो। तो उसने साफ साफ कहा था कि मुझे गरीबी से घिन आती है, मुझे अमीर बनना है। लेकिन अमीर बनने के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा काम है। लेकिन आप अमीर बनने के लिए इस तरह के काम में आप जुटेंगे, ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है। एक और जो इस पूरी बातचीत से, पूरे खुलासे से जो समझ में आ रहा है कि ये कोई नया एक ऐप लॉन्च करने जा रहा था, और जिसमें शिल्पा शेट्टी की सिस्टर को, उनका नाम स्मिता शेट्टी है, तो वो उनको वो लॉन्च करने जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कच्चे चिट्ठे राज कुंद्रा के बाहर आ रहे हैं। पुलिस अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि अभी लग रहा है, समस्या ये है कि जो चार्जेस लगे हैं उन चार्जेस के अंतर्गत इनको कितनी सज़ा मिलती है वो एक डाउटफुल एरिया लग रहा है। क्योंकि अगर पुलिस को राज कुंद्रा को प्रॉपर तरीके से अगर उनको सज़ा दिलवानी है, तो वो जो महिलाएं हैं, वो सारी लड़कियां जो ये कह रही हैं कि उनको दबाव दे करके
उनके ऊपर प्रेशर डाल करके उनके साथ वो एक करारनामा सामने आया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जिसमें आप साफ साफ लिखवा रहे हैं कि भाई आपको ये करना होगा, वो करना होगा। और तो और जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये मालूम चल रहा है कि लड़कियां वहाँ जाती थीं। लड़कियां जब जाती थी वो कहती थी कि ये तो करारनामा नहीं है, मैं तो पोर्नोग्राफिक वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं तो बस न्यूडिटी और टॉपलेस की मैंने बात की थी। तो ये कहते थे कि भाई तुमको नहीं करना है तो ये जो दिन भर का जो खर्च है वो खर्च दे दो, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर फिर हम केस कर देंगे। तो ये तो बेचारी स्ट्रगलर्स होती थी, तो उनको दबाव में डाल करके ये लोग इस तरह से काम कर रहे थे। दूसरा एक और नया कांड सामने आ रहा है। ये अजीबोगरीब इंसान है, ये समझ ही में नहीं आ रहा। अब ये कह रहा है कि इसकी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग ये थी कि जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करे। मतलब ये हिंदुस्तान का पोर्नोग्राफिक किंग बनना चाह रहा था। और ये सारा का सारा ये जो पूरा जो धंधा, ये जो खुलासे जो हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़कर भी आदमी को के होश उड़ जाए कि भाई किस तरीके से आप किसी महिला के साथ सामने इस तरह के प्रपोजल्स भी रख सकते हो, और ये एक तरफा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा बिगनिंग है। पुलिस ने एक अच्छा डिफेंस और अच्छे तरीके से अपने केस को कोर्ट के अंदर पुटअप किया है। दूसरी तरफ ये अपने डिफेंस में अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोर्ट को राज कुंद्रा की बातों के ऊपर भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल, और जो खुलासे भी हो रहे हैं उससे भी यही साबित हो रहा है कि राज कुंद्रा बहुत बड़ा मास्टरमाइंड रहा है पोर्नोग्राफी का। जिस तरह से पुलिस की कस्टडी में वो 19 तारीख को गए और 21 तारीख को डेटा जो डिलीट हुए हैं, जिसको लेकर आज पुलिस ने कहा है कि उसको लेकर भी खुलासे करेंगे, छानबीन की जाएगी। फिर उसके बाद जिस ऐप के जरिए ऐसी वीडियोज को राज कुंद्रा पब्लिश कराते थे, उस ऐप्स को भी प्ले स्टोर से डिलीट करना। तो राज कुंद्रा की जो हरकतें हैं सर, उससे कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है कि राज कुंद्रा मास्टरमाइंड थे ही, अब वो बच नहीं सकते। देखिए, राज कुंद्रा इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, लेकिन हिंदुस्तान के सिस्टम को भी समझना पड़ेगा ना। यहाँ कोर्ट पुलिस ये कब कौन कहाँ बिक जाए उसका कब भरोसा नहीं है। सवेरे सवेरे मैं पढ़ रहा था कि शिल्पा शेट्टी ने कोई अपना एक इमोशनल डायलॉग दिया, उसमें एक लाइन मुझे बड़ा वो चुभता हुआ लगा कि वो कह रही है कि बहुत सारे स्ट्रगल्स हमने देखे हैं, हम इस स्ट्रगल को भी जो है, ये मुसीबत की घड़ी, इस चुनौती को भी हम लोग पार कर जाएंगे। मुझे लगा कि कहीं कोई अंडर द टेबल कोई काम तो नहीं हो गया। मुंबई है, देश है, यहाँ का सिस्टम है, हम लोगों को मालूम है कि सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुंद्रा साहब को बिल्कुल ही कोई रिलीफ कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है, और ऐसे लोगों को रिलीफ देना भी नहीं चाहिए। इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये जो पोर्नोग्राफी बना रहे हैं या एडल्ट कंटेंट वो क्रिएट कर रहे हैं, ये तो अपने आप में कानून के हिसाब से एक जुर्म है, लेकिन उसमें कुछ बहुत सारे लूप होल्स भी हैं कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर सेंसर बोर्ड ही वो क्लियर करता है, उसको बाकायदा परमिशन देता है लोगों को न्यूड और टॉपलेस वीडियोस बनाने के, उसका एक एडल्ट कंटेंट के तहत वो सारी चीज़ छूट दी हुई है। पोर्नोग्राफी एक डाउटफुल चीज़ है, उसको आप नहीं बना सकते। अब ये तो कानूनी दांव पे चलता रहेगा कि हमने बनाया नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, ये कहानी तो अपनी अलग जगह पे है। लेकिन इनके खिलाफ इस बात के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए इन्हें जेल भेजना चाहिए कि इसने कई सारी लड़कियों की जिंदगी इसने तबाह की। जी बिल्कुल, और पूनम पांडे और ऐसी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल खुलकर साथ भी दे रही है, कह रही है कि हाँ राज कुंद्रा को जेल में ही सड़ना चाहिए। देखिए, उसमें भी दो कैटेगरी में मानता हूँ। एक पूनम पांडे हो या गहना हो या और भी इस तरह की सरलीन चोपड़ा हो, इन लोगों ने अपने आप को उस तरह से मार्केट करने की कोशिश की। उसको अगर कुंद्रा इस्तेमाल कर रहा था तो वो मुझे लगता है कि ये आपस के कॉन्ट्रेक्चुअल प्रॉब्लम है कि भाई हमने ये करार किया था, ये टूट गया, इस तरह से, वो एक अलग कहानी है। सीरियस कहानी ये है कि हीरोइन बनने के ख्वाब के साथ लड़की बम्बई पहुंचती है और इस तरह के दानव के चंगुल में फंस जाती है, जिसको ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। जो गरीब परिवार से आती हैं, जो मंझले छोटे टाउन से वहाँ पे जाती हैं अपने सपने को बनाने के लिए, और वहाँ पे ये लोग उन लड़कियों के साथ इस तरह का ब्लैकमेल, इस तरह का दबाव, इस तरह की चीज़ें उनके साथ करते हैं। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा गुनाह है, और इसके लिए वो राज कुंद्रा हो या राज कुंद्रा के पीछे कोई भी बड़ा आदमी हो, कोई नेता हो, कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो, बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, इन सब को, इस पूरे रैकेट को सलाखों के पीछे
भेजना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी महत्वपूर्ण मुद्दे में अपनी राय देने के लिए। तो राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज कुंद्रा को 27 तारीख तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि अभी बहुत कुछ छानबीन करना बाकी है। राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट को भी खंगाला जाएगा, राज कुंद्रा के कनेक्शन के तार को भी खंगाला जाएगा। जिसका कनेक्शन राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी के लिए रखा था, उन सभी मुद्दों पर पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी। और 27 तारीख को भी उम्मीद की जा रही है कि 27 तारीख के बाद भी राज कुंद्रा की कस्टडी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इंडिया में ही नहीं, विदेश से ही इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहां तक राज कुंद्रा का तार ये जो फैला था, उसका खुलासा भी पुलिस जल्द कर सकती है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।